सीसीए की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। 4 महीने हो गए हमारा गन्ना पड़ रहा है। हमें आज तक यही नहीं पता कि हमारा गन्ना किस रेट में जा रहा है। जब वो अपने मैनिफेस्टो में ये घोषणा करी कि हम किसानों को बिजली फ्री देंगे, तो हमारे ऊपर ये मीटर क्यों लगाए जा रहे हैं? इन्हें हिंदू मुस्लिम करना, जनता में फूट गेड़ी, जातिवाद खड़ा करना, वोट बैंक की राजनीति करो ये। और किसान को ज़मीन बेचने पे मजबूर कर रहे हैं कि ज़मीन छोड़ दे। किसान की ज़मीन पर हमला है। ये पहली दफ़े है, जैसे मोदी जी 70 साल करते थे, 70 साल का मैं पहली दफ़े उत्तर प्रदेश में शुगर मिलें बंद होने जा रही। अच्छा, किसान परेशान है, लेकिन भव्य इस बार जो है कुंभ मेला हुआ है और वहाँ पे भगदड़ भी मची है, तो उस बारे में आप क्या कहना चाहोगे? जब सरकार को आंकड़ा था, प्रचार प्रसार पूरे देश में किया जा रहा था, हम दिल्ली की मेट्रो पे भी हम पूरा प्रचार प्रसार देख रहे थे, तो उसकी व्यवस्था सरकार की नाकामी है, सरकार की फैलियत है। अगर वहाँ से भगदड़ मची तो ये सरकार झूठ बोलने वालों के कंपटीशन में प्रथम स्थान रखेगी, इसको शील्ड मिलेगी। क्योंकि जब तक तानाशाह देश पे काबिज रहेगा, जब तक आंदोलन जारी रहेगा। ये एक लड़ाई पूंजीपति वर्सेस किसान है और ये लड़ाई अब विचारधारा में तब्दील हो चुकी है। और सरकार ने ये फैसला किया है कि हम पूंजीपति की साइड से वकालत करेंगे। मैं आपको उदाहरण दे देता हूं। इस देश में टमाटर नहीं बिकेगा, लेकिन चीन से आने वाली केचप, टमाटर की सॉस बिकेगी। मीडिया कह रहा है कि मोदी जी ट्रंप से मिलके आए, हम तो ये कह रहे हैं इलोन मस्क से मिलके आए। तस्वीर तो इलोन मस्क की पहले आई, ट्रंप जी की बाद में। और ट्रंप जी से मुलाकात के बाद दूसरा हवाई जहाज अमृतसर में उतरा, बेड़िया तो उन बच्चों के पैरों में भी थी। लेकिन ये कहने की हिम्मत इस देश के प्रधानमंत्री को दिखानी पड़ेगी। इस देश के प्रधानमंत्री बड़े सवालों का जवाब वासुदेव कुटुंबकम कह करके टाल नहीं सकते। बेड़िया क्यों डाली गई, सिख के सर से पगड़ी क्यों उतारी गई, इसका जवाब जानने के लिए मैं भी आक्रोशित हूं, आप भी आक्रोशित है, देश के प्रधानमंत्री को भी होना चाहिए। जी से में आप सभी का स्वागत है। हम अभी जिला मुजफ्फरनगर की गुड़ मंडी में हैं। गुड़ मंडी में आज जो है किसानों मजदूरों की महापंचायत जो है आज बुलाई गई थी। पंचायत जो है समाप्त हो चुकी है, तो हमारे साथ कुछ किसान हैं, तो हम उनसे बात करते हैं कि भाई आज ये पंचायत महापंचायत क्यों थी और क्या फैसला इसमें लेगा। जी नमस्कार जी। हाँ जी, आपका नाम? फिरोज है। अच्छा, आज जो ये पंचायत थी, ये किस चीज़ को लेकर जो है पंचायत? लिखे जी इसके गन्ने के भाव। अच्छा, क्या क्या दिक्कतें हो रही किसानों को जो आज महापंचायत कहीं का पैसा नहीं आ रहा? गन्ने का। अच्छा, हाँ, और बिजली पे हंगामा कर रखा, ये परेशानी और कुछ नहीं। कितना गन्ने का भुगतान कितना रुका हुआ है अगर बात? रुक रहा बुढ़ाने का मिल का तो। अच्छा, बुढ़ाने के मिल का सारा रुका है। हाँ। तो क्या फैसला लिया गया है आज पंचायत? दे रहे, ठीक है, सब क्या दे रहे। अच्छा, तो लगा है कि समाधान हो जाएगा किसानों हाँ का? जी, होगा देखो। अच्छा, किसानों के साथ सबसे बड़ी समस्या भी आ रही है कि भाई जो है बिजली के बिल लगातार उन पे थोपे जा रहे हैं, तो इससे कितनी मीटर पाड़ रहे, पैसे है नहीं, धमकी दे रहे, यो कर रहे जी। हमारे साथ और भी। जी नमस्कार जी। हाँ जी। जी, आज जो किसान मजदूर महापंचायत हो रही है, हाँ जी। तो क्या क्या दिक्कतें किसानों को हो रही है? जो ये किसान को एक तो दिक्कत ये है कि अब हम बाजार में जाएंगे और हमें अगर 100 ग्राम मूंगफली भी लेंगे तो हमें बताओगा कि भाई इतने पैसे की है। 4 महीने हो गए हमारा गन्ना पड़ रहा है। हमें आज तक यही नहीं पता कि हमारा गन्ना किस रेट में जा रहा है। जो चीनी मिल से हमें पर्ची दी जाती है तोलने के बाद में, उस पर 0 लिखा जाता है, जबकि कानून ये है कि किसान की जब फसल तैयार हो जाए तब वो गन्ने का रेट डिक्लेयर कर दें। अब हम अगली बुआई करने जाएंगे, अब इसमें अगेती, हमें यही नहीं पता कि गन्ने का क्या रेट मिलेगा, इसीलिए वे गन्ने का रेट इसलिए डिक्लेयर नहीं करते। किसान बो देगा और वो कर लगा। दूसरे ये जो स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं, एक तरफ तो सरकार ने अपने मैनिफेस्टो में कहा कि हम बिजली फ्री देंगे। जब वो अपने मैनिफेस्टो में ये घोषणा करी कि हम किसानों को बिजली फ्री देंगे, तो हमारे ऊपर ये मीटर क्यों लगाए जा रहे हैं? दूसरा, अभी मुख्यमंत्री जी आए थे, उन्होंने कहा कि जो पिछली सरकारें 22 साल में भुगतान नहीं कर सकी, हमने मात्र 7 साल में उससे 22 गुना ज़्यादा भुगतान कर दिया। मैं आपके माध्यम से बता देना चाहता हूं कि जो गन्ना पहले 50 क्विंटल का बीघा निकलता था, आज अगर वो 70 क्विंटल का बीघा निकल रहा है, तो उसमें किसान की मेहनत और उसका लागत भी ज़्यादा है। जब अब गन्ना ज़्यादा चीनी मिलों पे जाएगा, पहले पूरा गन्ना चीनी मिलों पे नहीं जाता,
तो अब जब गन्ना ज़्यादा जाएगा तो भुगतान तो ज़्यादा होगा, और भुगतान कोई भी ऐसा थोड़ा ही है, ये तो हमने गन्ना डाला उसका मैं भुगतान किया जा रहा। अच्छा, आपने कहा कि गन्ने के भुगतान को लेकर समस्या है, लेकिन कृषि मंत्री जो यूपी के कृषि मंत्री हैं, उनका बयान आया था कि हर साल गन्ने का भाव नहीं बढ़ाया जा सकता। जब कृषि मंत्री का ये बयान आया था कि हर साल गन्ने का रेट नहीं बढ़ाया जाने का, मैं माननीय कृषि मंत्री जी को आपके माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि जो सरकारी कर्मचारी है उनका साल में 2 बार डीए बढ़ाते हैं। डीए का अर्थ महंगाई से है, जब महंगाई साल में 2 बार वे बढ़ाते हैं तो गन्ने का रेट स्वाभाविक है वे उन्हें बढ़ाना चाहिए। तो लगता है आज समाधान होगा हाँ, पंचायत। अब जो कल से ये विधानसभा का सत्र उत्तर प्रदेश में कल से जो प्रारंभ होने जा रहा है, हमें उम्मीद है कि हमारे आज के दबाव से मुख्यमंत्री 20 रुपये जरूर बढ़ाएंगे। जी नमस्कार जी। नमस्कार। आपका नाम? बलराम सिंह, अच्छा, एनसीआर महामंत्री। अच्छा अच्छा। क्या लग रहा, लगातार किसान जो है पंचायत करते रहे, कहीं बिजली के बिल थोपे जा रहे, गन्ने का भाव नहीं घोषित किया जा रहा। भाई किसान जो है इतना परेशान है, आत्महत्या करने पे मजबूर है, उसका भाव नहीं मिल रहा, परेशानियों से जूझ रहा, सरकार अपनी हठधर्मी पे है। मेन चीज़ ये है, अगर सरकार, जब एक बात बताइए, सोने का भाव कितनी जल्दी जल्दी ग्रोथ कर रहा है, कहाँ से कहाँ पहुँच गया। जो दिन रात मेहनत करके किसानों क्या अपने खून पसीने से ज़मीनों को सींच रहा है और उसकी फसलों का सही रेट नहीं उसे मिल पा रहा, तो किसान क्या करेगा। अगर सरकार इन किसानों के बारे में सोचे ना, अगर इनके बारों में ध्यान दे, इनके बारों में मैं कहता हूँ कि प्रस्ताव को इस पास करे जो आज रखा गया है, तो कोई किसान आत्महत्या करने पे भी मजबूर नहीं होगा। बहुत बुरे हालात देश के हो चुके हैं, किसानों की ज़मीनों को हथियाने का काम कर रहे हैं, बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं क्या कर रहे हैं। ये किसानों का देश, किसानों की भूमि, किसान प्रधान देश कहलाने वाला देश आज एक मजदूर देश की तरफ बढ़ रहा है। किसानों की ज़मीन जाएगी तो वो मजदूरी करेगा, और देश के जो धुरंधर सरकारें अपने आप को साबित कर रही है, ये यही तो चाहती हैं कि किसान जो है मजदूर बने और इन ज़मीनों को हथियाने का काम करे। लेकिन आप कह रहे हो कि भाई सरकार जो है नुकसान कर रही है किसानों को, लेकिन वही सम्मान निधि योजना कह रहे हैं कि भाई हम तो बिजली जो है फ्री किसानों को दे रहे हैं। अब आप बताइए मुझे, किसानों को बिजली फ्री करने की बात कर रहे हैं ये लोग, कितनी बिजली फ्री दे रहे? 300 यूनिट में 1 बीघा खेत नहीं भरता। आप ये बताइए, किसान के पास क्या 1 ही बीघा खेत है? 1 बीघे खेत में क्या देश का विकास हो जाएगा? कितने किसान हैं? अगर बिजली यूनिट फ्री देने की बात करते हैं तो ये सरासर झूठ बोलने का काम करते हैं, बाद में उन पे बिल थोपने का काम करते हैं। सीधी बात है। अब ये स्मार्ट मीटर लगा रहे हैं घरों पे, ये भी बात सुन लो। स्मार्ट मीटरों के कितने मुकदमे अब तक दर्ज हो चुके, उनकी निस्तारण नहीं हो रहा है। अब ये 12 पे मीटर का बहाना भरे जी हम मीटर लगवा लो, महीने में बिजली 300 यूनिट फ्री देंगे। बताओ 300 यूनिट में आप खेत भर लोगे अपने? ये सिर्फ पागल बनाने का काम कर रहे हैं और इनके बस का कुछ नहीं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। अच्छा मतलब गन्ना भाव नहीं घोषित किया गया, किसान गन्ना डाल रहे हैं, मतलब मिल चलते हुए 3-4 महीने हो गए हैं, लेकिन क्या गन्ना का अभी जो है क्या मंशा सरकार की है जो अभी तक भाव घोषित नहीं किया गया? भाई भाव तो बढ़ाने के नहीं है, ये तो जब बढ़ाऊंगा जब विधानसभा का चुनाव होगा इनका। इन्हें हिंदू मुस्लिम करना, जनता में फूट गया, जातिवाद खड़ा करना, वोट बैंक की राजनीति करवाए, फिर जनता को राशन दे रहे हैं, इनका घर का आ गया, वो किसान कमा रहा, गन्ने का भाव बढ़ा नहीं रहे। पर चलो आंदोलन करेंगे, जैसा आज घोषणा। आंदोलन ही एक रास्ता है। हाँ, अगर सरकार नहीं मानती, इसका बिल आए सरकार का फिर उखाड़ कर फेंकेंगे सर, जैसे कांग्रेस चलती कर दी थी, इसे भी पलटेंगे फिर। क्या 27 में इस बार किसान मन बनाया हुआ है? हाँ, हम तो भाजपा को देंगे नहीं। अच्छा, देने के नहीं? हाँ, खिलाफ हैं। पहले दी थी भाजपा को? पहले दी थी। हाँ, क्या सोच के दी थी? विकास करेंगे भाई, हमारी फसलों के दाम बढ़ाओगे। अच्छा अच्छा। हाँ, हिंदू मुसलमान की बुद्धिबंदी दी थी हम लोग। जी नमस्कार जी। नमस्कार जी। जी, और क्या लग रहा है जी, आज जैसे इतनी बड़ी पंचायत हुई कोड़ा मंडी में, तो क्या किसानों की क्या मांग और क्या मुद्दे थे? किसानों की समस्या ये है कि एमएसपी पे कानून बनाने की 13 महीने के आंदोलन में प्रधानमंत्री ने हाँ करी थी, अपनी गलती मानी थी। और जो 3 कृषि कानून थे उन्हें वापसी लिया था, अब उनका प्रारूप बदल कर उन्हें दोबारा लेना चाह रहे। किसान मजदूर को जैसा बिजली के बिल हैं, बिजली वाली समस्या है, दूध का उत्पादन है, दूध की कीमत कम होती जा रही, तो जो लोग भूमिहीन हैं, मजदूर हैं, वे कैसे गुजारा करेंगे। और किसान की
जो फसलों के दाम हैं वे सही नहीं मिल रहे, उसमें जो लागत अब है उनके दाम बहुत ज़्यादा हैं। तो इससे किसान घाटे में चल रहा और किसान को ज़मीन बेचने पे मजबूर कर रहे हैं कि ज़मीन छोड़ दे। किसान की ज़मीन पर हमला है। आपने जैसे अभी ज़मीन की बात की, एक बहुत लंबे समय से धरना जो है भाजू कट पे चला हुआ है, तो उसका समाधान क्यों नहीं नज़र होता आया है? क्योंकि काफ़ी वहाँ पे एक किसान की शहादत भी हो गई है, तो क्यों तीन किसानों की शहादत हो गई, तो क्यों समाधान नज़र नहीं आ रहा? हाईवे पर लगातार किसान बैठे हैं। नहीं, सरकार सुनती नहीं यह सरकार पता नहीं क्यों इसके दिमाग में ये बात रहे कि ये किसान मजदूर कुछ नहीं है, जबकि इन्हीं से सरकार बनती है। हमने भी सरकार को बनाया था, इन्होंने वादे किए थे, हमने सरकार बना दी, हमें पता था ये झूठे। तो बाजू कट की भी मांग चल रही, उन्होंने आश्वासन भी दे रखा, अब उसे कर देते, कर फारिग करो और वो करना पड़ेगा। अगर वो नहीं होगा तो धरना ऐसे ही चलेगा, वहाँ कोई काम नहीं होगा। 25 किलोमीटर में 13 कटते हैं। जी नमस्कार। मैं चौधरी अनिल मलिक, प्रदेश महासचिव भारतीय किसान यूनियन। जहाँ तक बाजू कट की बात आती है, बाजू कट में जो है इन्हें परेशानी क्या है, जब दिल्ली के 25 किलोमीटर के दायरे में लगभग 13 कट इन्होंने दे रखे हैं। यहाँ किसान के क्षेत्र में किसान का विकास हो जाए, किसान की भूमि के रेट बढ़ जाए या किसान के बच्चों को यहाँ रोजगार मिल जाए, तो यहाँ पे दर्द क्यों है? यहाँ से एक कंडीशन नेशनल हाईवे की क्यों लगाई जा रही है कि नेशनल हाईवे पे ही कट देंगे? जो ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कें हैं उन सड़कों पे भी किसानों की मांग है कि वहाँ भी कट दिया जाए, यहाँ भी विकास का रास्ता खोला जाए, ताकि किसान के बच्चे कहीं मेट्रो सिटी में जाके वहाँ से छोटे छोटे कमरों में ना गुजारा करें, वहाँ ना लौटें, अपने घर से ही अपने रोजगार उत्पन्न करें और अपने घर पे ही रहें, अपने खेती बाड़ी भी देखें, अपने जो बड़े बुजुर्ग हैं उन्हें भी देखें। लेकिन सरकार की मंशा इतनी खराब है कि ना तो किसान के बच्चों को रोजगार की बात आ रही, ना किसान की फसलों की भाव की बात आ रही। अगर ये पहली दफ़े है, जैसे मोदी जी 70 साल करते थे, 70 साल का मैं पहली दफ़े उत्तर प्रदेश में शुगर मिलें बंद होने जा रही और गन्ने का भाव आज तक घोषित नहीं किया गया। ये मोदी जी तो 18 घंटे काम कर रहे थे इसके लिए। अगर वे 24 घंटे करते शायद इस देश का बेड़ा गर्क हो जाता। जो अंतर्राष्ट्रीय कर्जा इस देश पे उन्होंने बढ़ा दिया, इतना गुना कर दिया इस 12-13 साल में, शायद कटोरा भी आज खरीदने के लिए यहाँ से जो है यहाँ के युवाओं को नहीं मिलता, जिसमें वे भीख भी मांग लेते। ऐसी स्थिति इस देश की कर देते। ऐसे 18 घंटे वाला प्रधानमंत्री इस देश को नहीं चाहिए। इस देश के किसान मजदूर को तो 6 घंटे या 7 घंटे ही काम कर ले, ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए, किसान के पेट में निवाला जा सके। अच्छा, किसान परेशान है, लेकिन भव्य इस बार जो है कुंभ मेला हुआ है और वहाँ पे भगदड़ भी मची है, तो उस बारे में आप क्या कहना चाहोगे? जब सरकार को आंकड़ा था, प्रचार प्रसार पूरे देश में किया जा रहा था, हम दिल्ली की मेट्रो पे भी हम पूरा प्रचार प्रसार देख रहे थे, तो उसकी व्यवस्था सरकार की नाकामी है, सरकार की फैलियत है। अगर वहाँ से भगदड़ मची और जब ये था कि नहीं इतने लोग आएंगे, वे सारे का सारा सिस्टम उनका चल रहा था। और इसके साथ साथ वहाँ जो वीआईपी कल्चर हुई, वीआईपी कल्चर भी उसके जिम्मेदार है, क्योंकि 2 हिस्से कुंभ के वीआईपी कल्चर के लिए रहे। आम आदमी जो हिंदू धर्म या सनातन धर्म की बात करता है, जिसमें आस्था के नाम पे एक प्रोपेगेंडा उनके दिमाग में भर दिया, वे लोग 30-30 किलोमीटर तक पैदल चलते रहे, जबकि वीआईपी की गाड़ी वहाँ तक घाट तक गई, वे सब लोग एक तरफ कर दिए गए। तो इसकी जिम्मेदारी नाकामी सरकार की है। उत्तर प्रदेश सरकार को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। उनकी मौत की भी जिम्मेदारी, जो श्रद्धा के नाम पे वहाँ से मौत हुई है, उनकी भी जिम्मेदार उत्तर प्रदेश सरकार है। जी नमस्कार। नमस्कार जी। क्या लग रहा है, एक तरफ तो भगदड़ में लोग मर रहे, किसान परेशान हो रहा, तो किस तरफ देश जा रहा है? देखो, मेरा नाम विनोद खेड़ा है और मैं अखिल भारतीय जाट महासभा में उत्तर प्रदेश में जनरल सेक्रेटरी हूँ और मैं भारतीय किसान यूनियन टिकैत का भी एक सिपाही हूँ। प्रदेश में मेरे पास प्रवक्ता का, भारतीय किसान यूनियन प्रवक्ता का मेरे पास प्रदेश में पद है। किसान आज बहुत त्रस्त है। जितना भी कहा जाए, जितना भी कहा जाए वो कम है। इस सरकार ने किसान की रीढ़ जो है वो बिल्कुल तोड़ के रख दी और जिन किसानों को अपने इस समय पे कार्य करना चाहिए अपने खेतों में, वो किसान सड़कों पे है। ट्रैक्टरों में तेल डालते हैं, तेल फूंकते हैं, आते हैं वही ढाक के 3 पात। पिछले दिनों 13 महीने
किसानों ने दिल्ली को घेरा, सरकार ने आश्वासन दिया, वादे किए। पूर्वजों के समय क्या होता था, बोलते थे जबान दे दी, जबान दे दी, जबान झूठी नहीं होगी, गर्दन कट जाएगी। बताया जाता था कि जान जाए पर वचन ना जाए। आज ना वचन रहे ना जबान रही। आज सरकार जो सबसे ज़्यादा अगर कंपटीशन झूठ बोलने वालों का किया जाए तो ये सरकार झूठ बोलने वालों के कंपटीशन में प्रथम स्थान रखेगी, इसको शील्ड मिलेगी। यहाँ तो सर्वे सर्वा इस पार्टी में तो 2-4 ही तो व्यक्ति हैं। उत्तर प्रदेश में योगी जी, सेंटर में मोदी जी, अमित शाह जी, या जो इनकी पिछले दरवाजे आरएसएस वाले, और चल किसकी रही? इन्हीं लोगों की तो चल रही। मैं कह रहा हूँ 5,000 रुपये कुंतल चलो चीनी हो जाए और किसान का गन्ने का रेट 500 रुपये कुंटल हो जाए। कितनी चीनी हम खाते हैं और कितनी आप खाते हो बताओ? उससे कितनी चीनी आप ज़्यादा 10 केजी चीनी तो खा लोगे, 10-5 500 रुपये की तो चीनी खा लोगे साल में, और आपके 500 रुपये की वजह से और कितने परिवार बच जाएंगे? 500 रुपये कुंटल कर देना चाहिए गन्ने का रेट, 5,000 रुपये कुंटल इनको चीनी का रेट कर देना चाहिए। इनकी जेब से क्या जा रहा बताओ? इनकी पॉकेट से क्या जा रहा है? मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूँ। मगर ये ड्रामा बंद हो जाएंगे। इनको भी इन ड्रामों में मजा आता है, सरकार को भी। आंदोलन हम तो यूनियन के सिपाही हैं, हमारा कार्य आंदोलन करना है। हमें तो किसान की लड़ाई लड़ते रहेंगे। आंदोलन जारी रहेंगे। आंदोलन शांत नहीं होंगे, सरकार किसी की हो, क्योंकि जब तक तानाशाह देश पे काबिज रहेगा, जब तक आंदोलन जारी रहेगा। हमारे साथ हो रहे जी शुभम भाई, कैसे हो? बिल्कुल बढ़िया, आप सुनाइए कैसे हैं? क्या लग रहा है, रोज पंचायतें हो ही रहे हैं, मतलब कुछ समाधान नजर नहीं आ रहा किसानों का, लगातार ग्राउंड पे है। देखिए, बीते 10 साल से जिस तरह की पॉलिसीज मेरे भाई क्षेत्र में नजर आ रही है, देश में नजर आ रही है, उनका समाधान एक दिन में नहीं होगा। ये एक लड़ाई पूंजीपति वर्सेस किसान है, और ये लड़ाई अब विचारधारा में तब्दील हो चुकी है। और सरकार ने ये फैसला किया है कि हम पूंजीपति की साइड से वकालत करेंगे। मैं आपको उदाहरण दे देता हूं। इस देश में टमाटर नहीं बिकेगा, लेकिन चीन से आने वाली केचप, टमाटर की सॉस बिकेगी। इसका मतलब सरकार बैटिंग उधर से कर रही है। इस देश में मील पेमेंट नहीं देगा, लेकिन सरकार कानून बना देगी कि मील नहीं बदल सकते। इसका मतलब सरकार बैटिंग मील मालिक की तरफ से कर रही है। ये लड़ाई लंबी चलेगी, और ये लड़ाई दिल्ली और लखनऊ में ही चलेगी। यहाँ तो ये सिर्फ एक प्रैक्टिस मैच है, और उस बड़ी लड़ाई की तैयारी है, वहीं तक मामला जाएगा। आप कह रहे हो कि सरकार पूंजीपतियों के लिए काम कर रही है, लेकिन सरकार तो मोदी जी तो रोज विदेश यात्रा कर रहे हैं, कल ट्रंप से मिल गए परसों, तो देश के किसानों की चिंता है उनको, तो आप कह रहे हो कि सरकार कुछ काम नहीं कर रही। मीडिया कह रहा है कि मोदी जी ट्रंप से मिल के आए, हम तो ये कह रहे हैं इलोन मस्क से मिल के आए। तस्वीर तो इलोन मस्क की पहले आई, ट्रंप जी की बाद में, और ट्रंप जी से मुलाकात के बाद दूसरा हवाई जहाज अमृतसर में उतरा, बेड़ियां तो उन बच्चों के पैरों में भी थी। इस देश के किसान के सिक से आप पगड़ी उतारने का काम करेंगे। यह दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, जिसमें उस इंदिरा गांधी ने जन्म लिया, जिसने अमेरिका की सत्ता को कह दिया कि अगर बांग्लादेश का बंटवारा होगा, 1971 का युद्ध भी होगा, और अगर आपको पाकिस्तान की तरफ से आना है तो मेरी सेना आपके स्वागत के लिए तैयार खड़ी है। वो अमेरिका आज मेरे सिख के सर से पगड़ी उतार देगा। ये हिम्मत उसको किसने दी है? वो अमेरिका इस भाषा में बात करेगा मेरे देश के प्रधानमंत्री को बराबर में खड़ा करके कि अगर आप टैरिफ लगाएंगे तो हम भी टैरिफ लगाएंगे। ये भारत है, ये दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। आपकी जिन बड़ी कंपनियों के फोन इस देश में चल रहे हैं, जिस दिन इसने फेंके उस दिन सड़क पे आ जाओगे। लेकिन ये कहने की हिम्मत इस देश के प्रधानमंत्री को दिखानी पड़ेगी। इस देश के प्रधानमंत्री बड़े सवालों का जवाब वासुदेव कुटुंबकम कह करके टाल नहीं सकते। बेड़ियां क्यों डाली गई, सिख के सर से पगड़ी क्यों उतारी गई, इसका जवाब जानने के लिए मैं भी आक्रोशित हूं, आप भी आक्रोशित है, देश के प्रधानमंत्री को भी होना चाहिए। नहीं, रोजगार का इससे बड़ा उदाहरण मैं किसी को क्या दूं? इस देश की सेना को आपने किराए पर दे दिया। 4 साल में इस देश का सैनिक प्राइवेट हो जाएगा, तो रोजगार के सवाल तो बेईमानी लगने लगा। मतलब एनसीसी परमानेंट हो गई, सेना प्राइवेट। इस देश में रोजगार की स्थिति इसलिए चिंताजनक सवाल खड़े हो रहे हैं। पंचायत करने हम इसलिए आए कि अगर आप खेती को तबाह करेंगे, 60% रोजगार इस देश में खेती देती है।
लेकिन अगर ये खेती खत्म होगी, रोजगार आप देने की स्थिति में नहीं, सेना को पहले प्राइवेट की नीतियों पे आप काम कर रहे हैं, खेती को आप खत्म कर देंगे, रोजगार व्यक्ति पाएगा कहाँ? एक बहुत बड़ी रिपोर्ट इस देश को, सरकार को एक संस्था ने सौंपी। उनका कहना है कि जो खेत हैं वही सरकार लेके उनमें कारखाने लगा दें, जिससे लोगों को रोजगार मिलेगा। रोजगार नहीं मिलेगा, लोग मजदूर बनाए जाएंगे और फिर कहेंगे इजराइल में युद्ध हो रहा है, वहां चले जाओ मजदूरी करने। ये पॉलिसी इस देश का व्यक्ति समझता है और इसीलिए पहली बार इस देश के व्यक्ति ने समझ दिखाई, बीएसएनएल में इजाफा हुआ है। जियो के सिम पे अगर प्रधानमंत्री अपने फोटो के साथ प्रचार करेंगे तो सवाल तो उठेगा कि सरकारी कंपनी को डुबोने का कारण क्या है। ये तमाम सवाल आज इस देश के किसान के मन में है और वो उन सवालों का जवाब ढूंढने आया है। हम अभी यहाँ जो है किसानों के साथ थे। आज यहाँ पर किसान मजदूर महापंचायत थी। हमने जो है आज यहाँ के युवाओं और किसानों से बात करी। सब ने अपने बात है कि किसानों की जो है सरकार से नाराज़गी है, गन्ने मूल्य को लेकर, बिजली बढ़ोतरी को लेकर, खासकर युवाओं को रोजगार को लेकर काफ़ी नाराज़गी है। जुड़े रहे शीशे से, यूपी से खबरें आप तक आती रहेगी। धन्यवाद।